माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से हम बधाई देते हैं। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। ये बोलने का अर्थ सीधा है कि नीतीश कुमार जी के बदौलत ही राजनीति के हाल में हल्दी लगा। ये नेता प्रतिपक्ष का जो चरित्र है या कार्यशैली है, ये अच्छा नहीं है बिहार के लिए। आज का ये संवाददाता सम्मेलन मूल रूप से राज्य में जो विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल व मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। ट्वीट ट्वीट, वीडियो ये खेल चल रहा है। तो ट्वीट भी फर्जी, बासी समझते हैं ना कि 2-3 दिन बाद याद पड़ा, कोई न्यूज आज चला और 2 दिन बाद उसको स्मरण आ रहा है। तो ये हालात बिहार की राजनीति के हो गया है। तो आपने कल देखा, मुझे गहरी पीड़ा हुई कि क्या हो गया है राष्ट्रीय जनता दल को। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका हम सब लोग सम्मान करते हैं, आदरणीय जगतानंद सिंह जी का, हम लोग के अभिभावक हैं, उम्र दराज हैं, लेकिन परिवारवादी राजनीति करने का दुष्प्रभाव क्या होता है, ये कल मुझे एहसास हुआ। और आप देखते होंगे कि माननीय तेजस्वी यादव जी का संबोधन मैं जब भी जहां देखता हूं, जैसे हम लोग लगाते हैं कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रदेश महासचिव जी, इनका रहता है नाम लेके ही जी, मान्यवर भी नहीं लगाते। तो जो वीडियो जारी किया उसका ऑडियो कहां है? दिखाओ ऑडियो किसके पास है। माननीय नीतीश कुमार जी का ये शिष्टाचार का संस्कार है और ये हर सभ्य नागरिक का ये संस्कार होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने में है तो उसको प्रणाम किया जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है, छोटे का अभिवादन किया जाता है। लेकिन ये कैसा दौर राजनीति का चला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रणाम कर रहे हैं और उसका जवाब भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी दे रही है प्रणाम से। अब अपनी मां को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जगता बाबू राबड़ी देवी जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। प्रणाम का जवाब अगर प्रणाम हो रहा है तो ये तो राजनीति की शिष्टता है, जीवन की शिष्टता है यह। हां, वो दौर नहीं है। वह दौर भी इस बिहार ने देखा है और मीडिया के लोग तो इस बात के गवाह हैं कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कुर्सी पर बैठते थे, आए सामने वाला कुर्सी पर पैर रहता था, आज जो बड़े बड़े नेता जाते थे वो खड़ा रहते थे। वो राजनीति के सामंत लोगों का जो व्यवहार होता था, नौ सामंत का, वह व्यवहार भी बिहार ने देखा है। तो अब ये लोग कितने अभिमानी हैं कि अपनी संस्कृति का अपमान करने से भी बाज नहीं आते, सम्मान देना नहीं जानते। ये क्या जाने सम्मान और समर्पण में क्या अंतर होता है। तो जरा आज एक इनका वीडियो दिखाते हैं, जरा वीडियो देखिए इनका और कैसे ये लोग अपना स्वरूप बदलते हैं। जरा पहला वीडियो दिखाइए। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। अपनी इच्छा क्या है? अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विपक्ष के नेता रहे, और क्या चाहिए हमको? लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, उस पर इनके डिसीजन को भी हमको खड़ा उतरना है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से हम बधाई देते हैं कि उन्होंने जो आज नियुक्ति पत्र वितरण करके ये साबित किया कि वो केवल कहने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि काम करने वाले नेता हैं। अभी स्पष्ट हो गया ना
कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने यह कहा कि मुझे काम करने का मौका किसने दिया? माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। और ये कहां कह रहे हैं? विधानसभा में कह रहे हैं। तो अब तक तो आप कह रहे थे कि हम ही बनाते हैं, और वीडियो में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिन्होंने मौका दिया, मौका दिया, मौका दिया। ये बोलने का अर्थ सीधा है कि नीतीश कुमार जी के बदौलत ही राजनीति के हाड़ में हल्दी लगा। दूसरा वीडियो जो है, ये नौकरी बांटते हैं, और जब नियुक्ति पत्र बंटता है तो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कहते हैं ये बोलने वाले नेता नहीं हैं, कहने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि करने वाले नेता हैं। तो नौकरी कौन दिया? या तो आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहने वाले नहीं, करने वाले नेता हैं। तो क्या कर रहे थे? जमीन लिखवा रहे थे, टेंडर मैनेज कर रहे थे, कि बिहार के नई पीढ़ी बेटा और बेटियों को नौकरी दे रहे थे। तो नियुक्ति का भी श्रेय माननीय नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। और दोनों वीडियो इस बात को प्रमाणित करता है कि मौका भी नीतीश कुमार जी ने दिया। इसको आप विधानसभा के पटल पर स्वीकार करते हैं। और दूसरा वीडियो है, उसको भी आप सच स्वीकार करते हैं। तो हमारी यह समझ है कि मुद्दों की राजनीति करिए। अगर ट्वीट खेलिएगा तो उसका भी जवाब देंगे, वीडियो खेलिएगा तो उसका भी जवाब देंगे। मुद्दों की राजनीति से परहेज मत करिए। मुद्दों की राजनीति करिएगा, विकास के मापदंड की राजनीति करिएगा, वह महत्वपूर्ण होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल को तो ऑडियो नहीं था उस वीडियो में, हम तो वीडियो भी जारी किए, ऑडियो के साथ जारी किए। अब इस पर राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू हम लोग को कब राजनीतिक ज्ञान देंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन सच तो सच होता है, इस सच को स्वीकार करिए। राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के द्वारा लगाए गए आरोपों का वीडियो और ऑडियो के साथ जवाब दे दिया है। और विमर्श, स्वस्थ विमर्श की ये शर्त है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपके पास सबूत हो। सबूत उनके पास हो नहीं सकते हैं। देखिए, बिहार के जो पिछले 19 वर्षों का सच है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा बने, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया। और लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, जगदा बाबू, सभी नेताओं को एक बात का स्मरण कर लेना चाहिए कि 2010 में उनकी पार्टी रसातल के करीब पहुंच गई थी। उनकी पार्टी समाप्ति के कगार पर थी। हमने उन्हें संजीवनी दी। इसलिए गिड़गिड़ाने का सवाल क्या है? अगर 2 बार उनके साथ हम लोग गए तो निसंदेह जो अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि इनके साथ काम करना नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के अनुरूप नहीं है। और उन्होंने बार बार दोहराया कि भविष्य में कभी भी हम राजद के साथ नहीं जा सकते हैं। एनडीए के साथ वर्षों का साथ रहा है और हम एनडीए के साथ बने रहेंगे। अब देखिए, शासन के ये 2 जो मॉडल हैं, मैं केवल नौकरियों की बात नहीं करूंगा। गड्ढे सड़कों में थे या सड़क गड्ढे में, बिहार ने 90 से 2005 का वो दौर भी देखा है। न पुल पुलिये, न बिहार में बिजली। कई कई दिन तक बिहार के कई गांव में और शहरों के अनेक इलाकों में बिजली का दर्शन नहीं होता था। और आधारभूत संरचना के अविश्वसनीय, अकल्पनीय विस्तार के साथ, जो न्याय के साथ विकास का जो एक फलसफा, जो जिस
फिलॉसफी के साथ नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में आए। आम जनता का कैसे सशक्तिकरण हो, अति पिछड़े वर्ग हो, महादलितों की जो जातियां हैं उनका शैक्षिक और कौशल विकास की दृष्टि से कैसे उन्नयन हो, इस दिशा में हम लोगों ने काम किए और विकास योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उन तक पहुंचा। लगातार ग्रोथ रेट में देश में हम 2 अंकों में वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं और विकास को जिन ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया, हम ये मानते हैं कि जो एनडीए की केंद्र सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार है, दोनों का एक साथ मिलकर काम करना बिहार के विकास को नई ऊंचाइयां देगा। और इसका उदाहरण है इस बार के बजट के जो ऐलान है, जिस तरह से टूरिज्म को लेकर के जो पर्यटन की दृष्टि से जो बड़े फैसले हैं और जो आधारभूत संरचना को लेकर जो संकल्प है, जो फैसले हैं, उससे बिहार का त्वरित विकास आगे संभव होगा। और ये तो एक घटना है जिस पर ट्विटर के जरिए लगातार अनावश्यक जो सक्रियता है तेजस्वी जी की और सरकार पर जो झूठे भ्रामक आरोप लगाते हैं, ये समस्तीपुर पुलिस की ये प्रेस रिलीज है। अभी उन्होंने 13 तारीख को एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था को एक बार, राज्य की कानून व्यवस्था को एक बार फिर से आड़े हाथों लेते हुए बहुत तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। लेकिन सच क्या है? 11 की रात की घटना है। लड़की ने उस तथाकथित चिकित्सक या उस अस्पताल के संचालक को अपनी अस्मत बचाने के लिए घायल करके एक खेत में जाकर वहां से 112 पर उन्होंने फोन किया। पुलिस ने लोकेशन को ट्रैक किया और उसके बाद उसे सकुशल लाया गया और 3 जो अभियुक्त थे उनकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। और एक दौर क्या था, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपहरण जो फिरौती के लिए किए जाते थे उसका मामला निपटाया करते थे। कबीलाई संस्कृति बंदूकों की नलियां गाड़ियों से निकली हुई होती थी। समानांतर सरकारें बिहार में बाहुबलियों की थी, वहां से बिहार निकला है और ये हमारी यूएसपी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के कई घंटों के बाद, 2 दिन के बाद तेजस्वी यादव का ये ट्वीट आया है। तो इन्हें कितनी जानकारी बिहार में जमीनी तौर पर है, इसकी भी इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि केवल हवाई नेतागिरी से बिहार की राजनीति पर जो फिसलती लगाम है राष्ट्रीय जनता दल की, एक बार फिर अगर ये सिलसिला जारी रहा तो निसंदेह नीतीश कुमार जी का साथ तो कभी मिलेगा नहीं। 2010 की स्थिति में एक बार फिर जाने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातों पर इशारा करूंगा। हम लोग जैसा आदमी आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में राजनीति सीखा है और लंबे अवधि तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी उनको नजदीकी से देखने का अवसर मिला। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो मिसाल कायम किया था कि घटनाओं का जिक्र बगैर जाने हुए, बगैर समझे हुए, तथ्यों को बगैर परखे हुए कोई बात नहीं बोला करते थे। बिहार के किसी कोने में, उस समय तो ज्वाइंट बिहार था, किसी कोने में कोई घटना होती थी, पुलिस जाए या नहीं जाए, कर्पूरी ठाकुर उस घटनास्थल पर मौजूद रहते थे। यह विपक्ष की भूमिका थी उनकी। आज क्या होता है, कभी कभी तो शर्म आती है हम लोग को कहने के लिए कि तेजस्वी यादव बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं। यानी प्रतिपक्ष के नेता का बहुत बड़ा दायित्व होता है और उस दायित्व को निर्वहन करने में कहीं न कहीं लगातार असफल हो रहे हैं। तो अगर कोई बाहर भी पूछता है कि प्रतिपक्ष का नेता कौन है, तो नाम लेने में, कहने में शर्म आती है। भाई इतना बड़ा उत्तरदायित्व उनके पिताजी ने राजनीतिक दायित्व दिया
और उस दायित्व को निभाने में जो व्यक्ति झूठ के सहारे चलता हो, उनकी राजनीति का भविष्य क्या होगा, ऊपर वाले ही मालिक हैं। एक बात और कहकर हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि जब सदन चलता रहता था, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय कर्पूरी जी का भाषण होता था, तो जो आंकड़े प्रस्तुत करते थे, कोई ऐसा मुख्यमंत्री उस बात को नहीं काटा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सारे के सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जो कर्पूरी ठाकुर जी आंकड़ा दे रहे हैं वो 100% सही होगा, हम इसको मानते हैं। इतना विश्वास था प्रतिपक्ष के नेता के आंकड़ों पर और बातों पर। आज क्या होता है, राजीव जी ने बताया, घटना घटी 11 को, ट्वीट कर रहे हैं 13 को, घटना घटी 23 में, ट्वीट कर रहे हैं 24 में। ये नेता प्रतिपक्ष का जो चरित्र है या कार्यशैली है, ये अच्छा नहीं है बिहार के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी से भी नेता प्रतिपक्ष संभले, अपने दायित्व का जो संवैधानिक दायित्व मिला है उसका निर्वहन पीपुल के हित में करें, जनता के हित में करें तो बेहतर होगा। मात्र अपने राजनीति और दूसरे को डिफेम करने के लिए झूठी आलोचना करें, ये अच्छी बात नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी ने जो मापदंड गढ़े हैं, वो मापदंड निश्चित तौर पर न केवल बिहार, न केवल राज्य, बल्कि खास तौर पर बेटियों के मामले में वो विश्वव्यापी हो चुका है। और पुनः एक बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी गलत ट्विटर का उपयोग, हैंडल उपयोग करने से पहले या तो अगर किसी और से करवाते हैं तो वहां आप उसको सुधार कीजिए, अथवा स्वयं भी देख लिया कीजिए। इतनी तो शिक्षा हुई ही होगी कि आप अपने समय और खास तौर पर अपनी पार्टी के साथियों को पहचाने। इन्हीं बातों के साथ तमाम साथियों का, और साथ ही ये वो तस्वीर है मेरे हाथ में जिसमें मढ़ौरा अवैध गन फैक्ट्री के मालिक जो हैं वो सीमा नाम की महिला हैं, जो राजद के प्रत्याशी रोहिणी जी के लिए काम कर रही थी। और उसमें वह व्यक्ति, अवैध गन फैक्ट्री का मालिक, उसमें राजद के लिए वोट मांग रहा है। माननीय तेजस्वी यादव जी ने अखबार के कतरन में के आधार पर ट्वीट किया और कहा कि अवैध गन फैक्ट्री चलाने वाला जनता दलियों का है, जनता दलियों से उसका कोई सरोकार नहीं। सच यह है, सीमा कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं और यह व्यक्ति वोट मांग रहा है रोहिणी आचार्य जी के लिए। कौन है गुनाहगार? बोलिए तेजस्वी जी, किसके लिए वोट मांग रही है सीमा कुशवाहा कि, और कौन है साथ में? यही जिसको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया, छपरा पुलिस ने। तब वोट मांगता है आपका, आरोप लगा रहे हैं हम पर। यह कैसे चलेगा? एक एक आरोप, एक ट्वीट करिएगा उसका एकदम रिसर्च ऑपरेशन चलेगा। एक वीडियो जारी करिएगा, काउंटर वीडियो जारी करेंगे। कोई चिंता नहीं, मुद्दों की राजनीति करिएगा तो मुद्दे पर बहस करेंगे। लेकिन इस ढंग से अनर्गल आरोप लगा करके राजनीति में मुद्दों को डाइवर्ट मत करिए। बिहार विकास के रास्ते पर है, विकास के मुद्दे पर बहस करिए, वह ज्यादा बेहतर होगा। आपका भी राजनीतिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, टेम्परेचर भी ठीक रहेगा।